शारदीय नवरात्रि में मनोवांछित फलों की प्राप्ति और देवी भगवती का आशीर्वाद पाने के लिए अखंड दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। लेकिन अखंड ज्योति जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस 9 दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और भक्तों पर देवी भगवती का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि में मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कलश स्थापना और ज्वारे भी बोए जाते हैं। आइए शारदीय नवरात्रि पर दीपक जलाने का महत्व, नियम और लाभ के बारे में जानते हैं। अखंड ज्योति क्यों जलाया जाता है? सनातन धर्म में शुभ कार्यों में दीपक प्रज्वलित करना मंगलकारी माना गया है। विशेष पर्वों के दौरान सुबह शाम होने वाली पूजा में दीपक जलाने की खास परंपरा है। शारदीय नवरात्रि देवी भगवती की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दीपक नवरात्रि के पहले दिन माता की चौकी के साथ कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाया जाता है और देवी दुर्गा की विधिवता पूजा आराधना की जाती है। अखंड ज्योति जलाने के बाद दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अखंड ज्योति को नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे 24 घंटे तक प्रज्वलित करने का विधान है। अखंड ज्योति का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस दीप का जलाए रखने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को अखंड ज्योति जलाना अति शुभ माना जाता है। अखंड दीपक जलाने के नियम। अखंड ज्योति पीतल के दीपपात्र में प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। अगर पीतल का दीपपात्र न हो तो मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में मां देवी का ध्यान करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घी न हो तो तिल या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति मां दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर होना चाहिए, लेकिन तेल से प्रज्वलित दीपक को माता रानी के बाईं ओर रखना चाहिए। इसके अलावा अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए कांच के लैंप से ढककर रखना चाहिए और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने के बाद उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। इसके बजाय दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में अखंड ज्योति जलाना अच्छा माना जाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है? ज्योतिष एवं वास्तु के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से जीवन और मन में व्याप्त अंधकार दूर हो सकता है। इसे जीवन से अंधकार दूर करने का प्रतीक माना जाता है। अगर आप घर में मां दुर्गा की मूर्ति रखकर पूजा करना चाहते हैं तो अखंड ज्योति अवश्य जलाएं और यह ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए। अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या होता है? अगर अखंड ज्योति बुझ जाती है तो इसी दिए से अखंड ज्योत दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर अखंड ज्योति जलाते हैं और बीच में वह बुझ जाती है तो अधजली बाती को हटाकर नई बाती लगाकर ही अखंड ज्योति वाला दिया जलाएं। अखंड ज्योति की बाती बुझने लगे तो उसमें नई बाती डाल दें। इससे अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी। अखंड दीपक जलाने से क्या फायदा होता है? ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से घर और परिवार पर बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। ये दीपक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अखंड ज्योति धार्मिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसे जलाने से भक्तों का ध्यान एकाग्र होता है और साधना के प्रति समर्पण बढ़ता है। धन प्राप्ति के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए घर में तिल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में क्या डालकर जलाना चाहिए?
दीपक में सरसों के तेल और 2 लौंग डालकर जलाने से धन में बढ़ोतरी होती है। घर में दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करें? दीपक जलाने के बाद बची हुई बाती को लगातार 10 दिनों तक इकट्ठा करें। इस दौरान ध्यान रखें कि जली हुई बाती को हमेशा पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए, इसलिए इन्हें पूजा घर में ही एक पात्र में डालकर रख सकते हैं। 11वें दिन इन सभी बाती को कपूर और 4 लौंग डालकर जला दें और इसका धुआं पूरे घर में करें। नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं? जानिए महत्व, लाभ, नियम, मंत्र और शुभ मुहूर्त। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अनखट ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी मां को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीपपात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीपपात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीपपात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीपपात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और मां देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा मां के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षासूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षासूत्र, पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख
पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ें। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपोहरति में पापन संध्यादीप नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापन संध्यादीप नमोस्तुते। शुभ करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। ये हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। साम सदाशिव।